औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे तलबा व तालिबात क्लास 9th बॉयज़ हाई स्कूल कोट्टरी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तमाम बच्चों को मेरी तरफ से यानी अब्दुल गफ़ार ठाकुर आपके मैथ सर की जानिब से खुश आमदीद पेश खिदमत है। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप अपने अपने घरों में खुश व खरम होंगे, सही सलामत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन। आज जो हमारा टॉपिक है सब्जेक्ट मैथमेटिक्स में वो है ट्रायंगल्स के बारे में। इट इज़ चैप्टर नंबर 7 और जो एक्सरसाइज हम यहाँ पर करने जा रहे हैं वो है 7.1, इसका क्वेश्चन नंबर 4। आप अपनी टेक्स्ट बुक सामने रखें और पेज नंबर 152 निकाल के रखें। प्यारे तलबा व तालिबात, जैसा कि आप जानते हैं कि ट्रायंगल्स के बारे में मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में चंद बातें बताई। उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, उनकी जो काइंड्स हैं, उनकी टाइप्स होते हैं एंगल्स के बारे में, और साइड्स के लिहाज से ट्रायंगल की कितनी किस्में हैं वो भी मैंने आपको इस तरह बताया है। इसके अलावा जो रूल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंसी हैं, कॉन्ग्रुएंसी के जो रूल्स होते हैं ट्रायंगल्स में, वो 5 मैंने आपको 5 रूल्स, 5 कॉन्ग्रुएंसी जो एक्शंस हैं वो मैंने आपको दिखाए भी। इनके जो प्रूफ है वो भी मैंने आपको दिखाए दिए इस वर्चुअल क्लास के ज़रिए। यहाँ पर हम यही रूल जो है, हाँ, इनको अप्लाई करके हम ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बनाते हैं। इस तरह का जो क्वेश्चन नंबर 4 जो आज इस वक्त मैं आपको यहाँ पर दिखाने जा रहा हूँ वो है L and M or two parallel lines intersect by another pair of parallel lines P and Q. See figure 7.19. Show that triangle ABC is congruent to the triangle CDA. प्यारे तलबा व तालिबात, ये क्वेश्चन नंबर 4 जो मैंने आपको यहाँ पर मैंने आप लिख के रखा है और मैंने पढ़ा भी। इसकी जो फिगर है, इसकी रिलेटेड जो फिगर है, इसकी जो नंबरिंग है अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक दैट इज 7.19, आप इसकी जो फिगर है इसकी जनब आप पूरी तरह तवज्जो रखें, ठीक है। यहाँ पर जो क्वेश्चन के मुताबिक जो है L एंड M, यहाँ पर मैंने फिगर बना के रखी है। L और M, दीज आर टू पैरेलल लाइन्स। L M जो है ये आपस में दो पैरेलल लाइन्स हैं, ठीक है। दे आर इंटरसेक्टेड बाय अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइन्स। इन दोनों पैरेलल लाइन्स ये दोनों पैरेलल लाइन्स को दो दूसरे पैरेलल लाइन्स इनको इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। ऐसे ये है L और M, ये है पैरेलल लाइन्स। इनके ऊपर P और Q, ये आपस में पैरेलल हैं। P और Q, ये दोनों पैरेलल लाइन्स P और Q जो है ये इन दो पैरेलल लाइन्स को L एंड M को इंटरसेक्ट करते हैं। किन किन पॉइंट्स पर? A B C D, ये आपको फिगर में इस तरह आपको दिखा रहा है, ठीक है। शो दैट, हमें क्या क्वेश्चन है, हमें जो प्रूव करना है, दिखाना है वो है ट्रायंगल ABC। आप देखें ट्रायंगल कौन सी, ABC। यहाँ मैंने आपको आपकी आसानी के लिए आपको, ताकि जल्दी आप पहचान पाएंगे कौन सी ट्रायंगल हमें कॉन्ग्रुएंट बनाना है किस ट्रायंगल के साथ, ठीक है। ये ट्रायंगल ABC जो है इट इज़ रेड कलर्ड मैंने यहाँ पर किया है। यहाँ पर देखिए मैंने इसको रेड कलर किया है ताकि आपको विजिबल हो जाएगा, ठीक है। ये दूसरा ट्रायंगल जो है इसको मैंने ऐसे थोड़ा बिल्लू जो मैंने यहाँ पर बार छोटे छोटे लाइन्स डाले हैं। ADC जो ट्रायंगल अलग ट्रायंगल है, ये दो अलग ट्रायंगल है। ये दो ट्रायंगल आपस में हमें क्या करना है, इनको हमें दिखाना है कि आपस में कॉन्ग्रुएंट है, प्रूव करने हैं कि ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। फिर हमें ये साबित करना है कि किस रूल के तहत ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। ये क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले हम इस टाइप के क्वेश्चन में हम ये लिखते हैं गिवन, बाद में हम टू प्रूव लिखते हैं, इसके बाद हम प्रूफ इसका बताते हैं, ठीक है। शाबाश। गिवन जो है, गिवन जो है इट इज़ ऑलमोस्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, इस फिगर में क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है, इसको हम गिवन कहते हैं। यानी दिया हुआ कौन कौन सी चीज़ें हमें, कौन कौन से पॉइंट्स हमें दी गई हैं क्वेश्चन में, ठीक है। जो मैंने क्वेश्चन को आपके सामने पढ़ा है यही तो गिवन है, यानी टू पैरेलल लाइन्स L एंड M और इंटरसेक्टेड बाय अनदर पेयर ऑफ लाइन्स P एंड Q, बस इतना ही है गिवन, ठीक है। टू प्रूव जो है क्वेश्चन क्या है, टू प्रूव मीन्स साबित करना, हमें क्या साबित करना है, क्या दिखाना है, क्या करना है। क्वेश्चन हमें क्या बताता है, क्वेश्चन में हमें क्या करना है, यहाँ पर बताया गया है कि आपको क्या करना है। हमें ये दिखाना है कि जो ट्रायंगल ABC है, ABC जो ट्रायंगल है इट इज़ कॉन्ग्रुएंट टू द ट्रायंगल ADC, बस ये हमें क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम प्रूफ यहाँ पर लिखने जा रहे हैं। आप पूरी तवज्जो रखें क्वेश्चन की जानिब, इंशाअल्लाह रहमान आपको ये अच्छी तरह अंडरस्टैंड हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, सिर्फ आपका
आपका ध्यान क्वेश्चन जन्म होना चाहिए। ठीक है, देखिए प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर इन दो ट्रायंगल को लेते हैं ऐसे। पहले हम लिखेंगे सिंस L is parallel to M and P is parallel to Q and both L and M are intersected by P and Q। ठीक है, यह हमने क्वेश्चन में हमें पता है, दिया गया है कि L and M जो हैं ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। इसके अलावा P और Q ये भी आपस में पैरेलल हैं। इसके साथ साथ P Q जो है ये L एंड M को इंटरसेक्ट करते हैं A B C D पॉइंट्स पर। ठीक है, नाउ इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC हम इन दो ट्रायंगल को लेते हैं। प्यारे बच्चों, मैंने आपको इससे पहले भी बताया है कि when the two lines are parallel and any transversal when intersect these two parallel lines, then the alternate angles and corresponding angles are always equal। ठीक है, यानी कि जब दो लाइन्स आपस में पैरेलल होते हैं और उनके ऊपर जब हम कोई ट्रांसवर्सल डालते हैं जो इन दोनों को काटते हैं, ट्रांसवर्सल जो इट मीन्स विच इंटरसेक्ट दीज टू पैरेलल लाइन, इसको हम खत की कायदा भी कहते हैं। देन द alternate angles and corresponding angles are always equal। ठीक है, देखिए यहाँ पर प्यारे बच्चों, L और M जो है ये आपस में पैरेलल लाइन्स हैं। इनके ऊपर P और Q यहाँ पर दो ट्रांसवर्सल्स हैं। ठीक है, जब हम इन दो ट्रायंगल्स को लेते हैं A B C और A C D को लेते हैं, देखिए यहाँ पर ये एंगल है इस ट्रायंगल में जो ये A B C है, इसमें जो हम लेते हैं एंगल A, then it is equal to angle C। these are alternate angles। ठीक है, एंगल A is equal to एंगल C। इसी तरह इसी ट्रायंगल में यानी कि ABC ट्रायंगल में हम इस एंगल को लेंगे एंगल C, दिस एंगल। देखिए एंगल C यहाँ पर जो मैंने लिखा है इट इज़ कंप्लीट एंगल, इट नेम इज़ BCA। और जो ये C है इसका जो कंप्लीट एंगल नेम है इसका ACD। ठीक है, ऐसे हम लिखेंगे, यह है एंगल A, इसका पूरा नाम है एंगल BAC। एंगल BAC इज़ इक्वल टू, इसको हम कंप्लीटली यहाँ पर लिखते हैं एंगल BAC, ये एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल ACD, एंगल ACD। सिमिलरली एंगल ये है एंगल BCA इज इक्वल टू दिस एंगल CAD, एंगल CAD। इनका हम रीज़न लिखेंगे यहाँ पर, दोनों का एक ही साथ लिखेंगे हम ऑल्टरनेट एंगल्स। ये जो हैं ऑल्टरनेट एंगल्स हैं ये दोनों पेयर्स। ठीक है, हाँ, फिर मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पर रिपीट करूंगा। ये एंगल जो मैंने यहाँ पर इसका निशान लिखा है एक ही कर्व से, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस and this is equal to this because both these two pairs of angles they are alternate angles, as L and M is parallel lines and P and Q they are two transversal because they both these two line segments intersect these two L and M lines, parallel lines। so यहाँ पर हम देखते हैं एंगल A और C जो है, और एंगल C और एंगल A, यहाँ का ये एंगल A है, इसका कंप्लीट नेम है एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल ACD alternate angles। similarly angle BCA it is equal to angle DAC because they are also alternate angles। यहाँ पर मैंने इन दोनों का, इन चारों एंगल्स का, इन दोनों जोड़ों का जो दो alternate जो ये जोड़े हैं एंगल्स का, इनका मैंने एक ही रीजन लिखा है ब्रैकेट में alternate angles। इसके अलावा इन दो ट्रायंगल्स का जो कॉमन साइड है वो है AC। ठीक है, आपको देखा यहाँ पर क्लियरली आपको दिखाई दे रहा है AC लाइन सेगमेंट जो है वो है कॉमन, यानी कि दोनों ट्रायंगल्स का ये मुश्तरका साइड है। ठीक है, यानी कि ABC इसमें भी AC आता है और ACD इसमें भी AC आता है। सो वी कैन से हियर, वी राइट हियर AC इज इक्वल टू AC, यहाँ पर लिखेंगे हम कॉमन साइड। ठीक है, देयरफॉर ट्रायंगल ABC it is congruent to the triangle ADC।
DC। ब्रैकेट में हम लिखेंगे किस रूल के तहत, किस कॉन्ग्रेंसी रूल के तहत दोनों आपस में कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं। एंगल साइड एंगल ASA कॉन्ग्रेंसी रूल के तहत, ठीक है। इस रूल के तहत यानी कि एंगल साइड एंगल यानी कि इस ट्रायंगल के दो एंगल्स और इनका दरमियान का साइड, इसी तरह दूसरे ट्रायंगल के ये दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, इनका दरमियान वाला साइड, बीच वाला साइड, ठीक है, ये आपस में इक्वल हैं। सो these two triangles are congruent by the rule of ASA congruency rule। प्यारे बच्चों, ये था आज का क्वेश्चन ट्रायंगल्स के चैप्टर से, टॉपिक भी है ट्रायंगल्स का ही। क्वेश्चन नंबर 4 था ये, पेज नंबर 152, जो मैंने आपको इस वक्त यहाँ पर डिलीवर किया इस वर्चुअल ऑफलाइन के ज़रिए। मुझे उम्मीद है कि आपने इसे अच्छी तरह अंडरस्टैंड किया होगा और इन्जॉय भी किया होगा। आप अपने घरों में अपनी किताबों के साथ जुड़े रहें, और जो ये मैंने आपको क्वेश्चन यहाँ पर समझाया दिखाया है, इसकी जो फिगर है, डायग्राम है, ये आप घर पर अच्छी तरह बनाएं, बहुत ही आप ब्यूटीफुल पैटर्न से बनाएं, ठीक तरीके से और एक्यूरेट बनाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आप इसे वो बहुत ही दिलचस्प क्वेश्चन पाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इसे वॉच किया होगा। थैंक यू वेरी मच। मे गॉड ब्लेस अस ऑल। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।